यार ये हमारे लोगों को समझ कब आएगी? क्यों नहीं समझ पाते हैं ये लोग? क्यों बेवकूफ़ों की तरह किसी न किसी बाबा के पीछे लग जाते हैं? अभी वो बागेश्वर वाले बाबा के बारे में सुना ही होगा आपने। अभी उसका भाई, अभी एक केस हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसने कहीं पे तमंचा दिखा के किसी शादी के अंदर कुछ पंगा खड़ा किया था। तो बागेश्वर वाले बाबा को क्यों नहीं पता था अपने भाई के बारे में कि हाँ वो उसका भाई ऐसी कुछ हरकत करने वाला है? क्यों नहीं उसे बचा पाया? अरे यार तुम लोग कब समझोगे? कब? कितने बेवकूफ हो यार तुम लोग? क्यों इन लोगों के पीछे पड़े हो? क्यों इनको चमत्कारी समझने लगे हुए हो? क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हाँ ठीक है यार, ये लोग तुम्हारा काट रहे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, और आपकी आपकी इस बेवकूफी का वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, अपने अपने गल्ले भर रहे हैं आपके 10-10 रुपए से। आपके ये लगा लो कि आप इमोशंस से खेल रहे हैं वो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? और बागेश्वर वाले बाबा ये कितने कितने दिन के रह गए हैं, वो आपको अभी थोड़े दिन में पता चल जाएगा। अभी भी उनके ऊपर वो है, केस चल रहा है एक। आई थिंक उनके आश्रम से एक लड़की गायब हो गई थी, और एक लड़की का वो मरने की एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज हुई थी। वो आप चेक करिएगा, मुझे नहीं पता वो सच बातें हैं झूठ बातें हैं, बट आप वो चेक करिए, ठीक है। और उसके बाद जितने पाखंडी बाबा हैं इनसे थोड़ा सा गैप बना के चलिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। कोई हनुमान जो है वो कोई सूरज को एक वो छोटा सा पिद्दी सी एक पृथ्वी से निकल के इतने बड़े लाखों गुना बड़े सूरज को नहीं खा सकता। और वो ये लोग पाखंडी आपने आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाकर और आपको बेवकूफ बनाते हैं, और आप बन जाते हो इतने पढ़े लिखे होने के बाद। आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप क्यों नहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस कर रहे हो? क्यों अपने आप को बेवकूफ समझ रहे हो? एक पांचवी पांचवी फेल आपको बेवकूफ बना देता है, एक झूठी कहानी सुना के कि हाँ ठीक है, वो किसी एक हाथी को वो हाथी की गर्दन काट के वो बच्चे के मुंह पे लगा दी, और आपने मान लिया उस चीज को। कहाँ का इतना बड़ा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ठीक है वो गर्दन लगा दी थी? उसको इतना नहीं पता था कि हाँ उसकी स्किन भी अलग होती है। उसको ये नहीं पता था कि हाँ उसका ब्लड ग्रुप जो है वो अलग होता है। और उसे ये नहीं पता था कि हाँ ठीक है उसकी जो हड्डियां हैं, जो कुछ भी स्किन का जो है, यानी टोटली हाथी और इंसान की गर्दन का साइज आप देख सकते हो। आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ठीक है यार कैसे हो सकता है। पर फिर भी आप यार बेवकूफ बनते जा रहे हो कि यानी कोई भी आपको कुछ भी बोले और आप मानते चले जाओगे क्योंकि वो किताबों में लिखा है। और वो किताबें कब लिखी हैं? आपने इतनी भी बुद्धि लगाई है कि वो किताबें लिखी कब गई हैं? किसने लिखी हैं? आप कम से कम इतनी तो बुद्धि लगाओ कि हाँ ठीक है वो किताबें कहाँ पे दबी पड़ी थी जो आपको किसी ने आके बताई। वो किस आदमी ने लिखी आखिरी बार, यानी जो पहली बार जो किताब लिखी गई वो किसने लिखी? उसको चेक करिए, अपनी बुद्धि लगाइए, और उसके बाद मेरे साथ में अगर ऐसा कुछ है तो मेरे साथ में मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट लिखिए, और मैं उससे आपसे बातचीत करूंगा इस चीज के बारे में। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये पेरियार जी ने बहुत पहले से बोल दिया था। ये अंबेडकर जी ने आपको जो बराबरी का दर्जा दिया है ना, ये जो शूद्र जाते हैं ये अपना वो मंदिरों के अंदर, ठीक है। शूद्र के अंदर कौन आते हैं वो आप अच्छे से समझदार हो। ओबीसी भी शुद्ध ही है। अगर आप शुद्ध ओबीसी, अगर आप खुद को शुद्ध नहीं बना रहे ना, तो शुद्ध आप ही हो। जो एससी एसटी हैं वो तो अति शुद्ध और राक्षस में आ जाते हैं यार। वो तो बिल्कुल हमारे जो धर्म ग्रंथों के अंदर उनको राक्षस बोला गया है, ठीक है। आप इनको समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाओ जरूर, ठीक है। और उसके बाद आप जिसको भी मानना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जिसको मानना चाहो उसको मानो, पर अपनी बुद्धि लगा के कम जो भी जानो जो भी मानो वो सिर्फ अपनी बुद्धि लगाओ कि हाँ ऐसा क्यों हो गया, क्या कब हुआ, कहाँ हुआ। तो उसके कुछ प्रमाण तो ज्ञात करो यार, कुछ प्रमाण का पता तो करो, कुछ इतिहास को जानो तो सही। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात लिखी थी कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी अपना इतिहास नहीं रच सकती। तो उस चीज को मैंने एक फॉलो करना स्टार्ट किया, और उससे पूरे इतिहास को उस सोच के बाद मैंने अपने पूरे इतिहास को पढ़ा। तब मुझे पता चला कि हाँ ये जो हिंदू धर्म है वो कब पैदा हुआ, मुस्लिम धर्म कब पैदा हुआ, ईसाई धर्म कब पैदा हुआ, या संप्रदाय बोलो चाहे धर्म बोलो जो भी बोलो आप इसे, ठीक है।
कब यानी शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई, क्या आखिरी प्रमाण मिला है, वो सारी चीजें जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेंगी। अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे। आप ये वेद ग्रंथों के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, आपको ढूंढ के देख लो। आपको मैं 50 वीडियोस आपको शेयर कर दूंगा कि जिसके अंदर आपको यानी धर्म की किताबों के अंदर पता नहीं क्या कुछ लिख रखा है उल्टा सीधा, और उन चीजों का आपने पढ़ा ही नहीं है। सिर्फ आपने यानी वेद के गुणगान जरूर सुने हैं, आपने किसी वेद को खोल के नहीं देखा उसके अंदर है क्या एक्चुअल के अंदर। ठीक है, आपने शिव महापुराण, सिर्फ नाम आपको अच्छा लगा शिव महापुराण, ठीक है, आपने शिव महापुराण को खोल के देखने की भी हिम्मत नहीं करी कि हाँ उसके अंदर एक्चुअल में लिखा क्या है। ठीक है, आपने रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में बहुत यानी आपने जो कुछ टीवी के अंदर देखा, कुछ थोड़ा बहुत सुना यहाँ वहां से, और आपकी धारणा जो आप एक समाज के अंदर जी रहे हो, तो वो धारणा बनती चली गई कि हाँ ठीक है आप हिंदू हो गए हो, या आप मुसलमान हो गए, या आप ईसाई हो गए हो, वट एवर कुछ भी हो गए हो। ठीक है, पर उससे होगा क्या? आप जी कहाँ पे रहे हो, किस धरती पे जी रहे हो? वो सांसें जो हैं वो हर किसी को बराबर मिल रही है, वो मुस्लिम को भी बराबर मिल रही है, हिंदू को भी बराबर मिल रही है। अगर किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने, किसी अल्लाह ने, किसी गॉड ने अगर आपको अलग अलग करके बांटना होता तो वो आपको अलग अलग वायु देता, अलग अलग रोशनी देता, अलग अलग धरती देता। पर उसने इस चीज को नहीं बांटा। इन चीजों किताबों के अंदर किसने बांटा और उस चीज का किसने फायदा उठाया? जो आप लोग आरक्षण के पीछे लड़ते हो ना यार, आपके समाज के, आपके जो पूर्वज जो लोग थे, जो मैं उनको उनकी बात कर रहा हूँ, जो जो लोग आरक्षण के लिए फाइट कर रहे हैं कि आरक्षण बंद होना चाहिए। आप इतना जान के चलो कि हाँ ठीक है, आपके जो पूर्वज थे तो उन्होंने जिनको आरक्षण चाहिए, जिनको एक्चुअल में बाबा साहब ने लिखा था कि जिनको समाज के अंदर प्रॉपर एक इज्जत का हक जब मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जब 100% शूद्रों को जब बराबरी का दर्जा मिल जाएगा, तब उस टाइम पे आप आरक्षण को खत्म कर दोगे। 10 साल तक आप ये चीज कंटिन्यू करोगे तो ठीक है। अगर आपको समाज के अंदर किसी को भी बराबरी का दर्जा, उसको कमाई का दर्जा, उसको पढ़ने का दर्जा जब आप बराबर का दे रहे हो, ब्राह्मण के बराबर, बनिए के बराबर, या फिर अपना वो क्या बोलते हैं राजपूत के बराबर, ठीक है, ये जो 4 कैटेगरीज हैं जो स्वर्णों के अंदर आती हैं, जब इसके बराबर अगर आप शूद्रों को, अति शूद्रों को और राक्षस जिनको बोला जाता है, जो आप लगा लो सैंसी जो होते हैं, वो शायद उन्हें राक्षस बोला जाता है, राक्षस बोला जाता होगा। जो आदिवासी लोग हैं उन्हें राक्षस बोला जाता होगा, क्योंकि वो जंगलों में रह रहे थे, उनको खाने पाने को कुछ भी नहीं था। ठीक है, कोई इंसान गुजरता था तो उन्हें मार मार के भी खाना पड़ता था। तो शायद हो सकता है कि कुछ ऐसी धारणाएं उन्हीं करके आप इन लोगों को राक्षस बुला रहे हो। पर आप सोचो यार, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। मैं किसी भी धर्म के फेवर में नहीं हूँ, किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ नास्तिक हूँ। ठीक है, मैं एथिस्ट हूँ, मैं टोटली एथिस्ट हूँ। ठीक है, आई एम रैशनल, पूरा तर्कशील हूँ, तर्कवादी हूँ मैं। टोटली मैं समझ के, हर चीज को जान के उसके बाद मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। नाम मेरा शशि कुमार है। कभी भी आप मुझे ऐसी ही वीडियो, ऐसी स्टेटस के अंदर आप मुझे देखोगे, मेरा अगला एपिसोड आपका आएगा तो उसके अंदर ऐसी कुछ बातें चलेंगी और कंटिन्यू उन्हीं चीजों पे बातें चलेंगी और बातचीत चलती रहेगी हमेशा। अभी के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, जो चीज़ है वो उस पर जरूर बातें करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।